Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज का आई नो थंबनेल देखकर आप लोग ने सोचा होगा कि मैम क्या बताने वाली है ना. सो डू इट नाउ और रिग्रेट लेटर. एग्जैक्टली. सो दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको ये काम करना चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊंगी. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू एक्सेल इन योर फील्ड, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लैंड into a very good job after your graduation, right? So ये काम जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना अच्छा है. इसलिए क्या है ये वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. यू शुड डू इट नाउ, अदरवाइज यू विल बी रिग्रेटिंग लेटर कि काश पहले कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा था. मैम ने तो बोला भी था, हम ही सोचते रहे कि कल कर लेंगे, बट दिस इज़ सूनर द बेटर. और ये है क्या, ये काम है क्या जो आपको अभी कर लेना चाहिए. देखो, अभी आप लोग का मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो होता है किसी भी कॉलेज को जब आप चेक करते हो, सो व्हेन यू हैव टू सी कि कौन सा कॉलेज जो है जिसमें मैं एडमिशन लूँ बीसीए के लिए या फिर बीटेक के लिए, है ना. सब कहते हैं कि आईआईटी जाना है, फिर उसके बाद आईआईटी नहीं हुआ तो ट्रिपल आईटी है, एनआईटी है, बिट्स पिलानी है. बीसीए के लिए डिफरेंट कॉलेजेस हैं, पर सबके पीछे रेस क्या है? एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर वॉट? एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर बेटर प्लेसमेंट्स, है ना. कि भाई मेरे को जब मैं ये पढ़ लूँ, या तो कोई रिसर्च में जाना चाहता है तो वो हार्डली 10 या 15% स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं आफ्टर देयर स्टडीज़, जो आगे रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं. बट 80% और मोर देन दैट बेसिकली रिक्वायर प्लेसमेंट इन अ वेरी गुड कंपनी. आप अपने आप से पूछ के देखो, आप अपने फ्रेंड से पूछ के देखो. वी आर लुकिंग फॉर कि भाई हमें अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, बैंक कंपनीज में मिल जाए, कि सीधा भाई इतने लाखों का करोड़ों का पैकेज मिल जाए. सो दैट इज़ वॉट यू आर लुकिंग फॉर. पर सिर्फ लुक फॉर करने से तो नहीं हो जाता है ना. आप खुद देखते हो कि एक बच्चे को जिसको आईआईटी में एडमिशन चाहिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना. दिन रात पढ़ना पड़ता है. पहले जेई क्लियर करो, फिर जेई एडवांस क्लियर करो, फिर जाके आईआईटी में एडमिशन होती है. एंड दे हैव टू स्टडी लाइक एनीथिंग, है ना. लोग अपने बच्चों को स्पेशली कोटा और ऐसी जगहों पर भेजते हैं जहाँ पे वो हॉस्टल में रहते हैं और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं. इतनी डेडिकेशन कि आप बाकी सारी दुनिया से कट ऑफ होकर सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो. यूपीएससी एग्जाम्स जो देते हैं आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, दे स्टडी अलॉट. तो आपको क्या लगता है कि कंपनीज में प्लेस होना इतना आसान है? खैर, इन चीज़ों से तो ज़्यादा ही आसान है, ठीक है. रादर देन डूइंग डूइंग प्रिपरेशन फॉर आईआईटी, फॉर यूपीएससी, उससे तो थोड़ा इजी ही है एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ प्लेस होना. लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बेटा एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है. अगर आप चाहते हो रिजल्ट्स तो एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार रहना है आपको. अब एडमिशन शुरू हो गई हैं आपके, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी. यू विल बी जॉइनिंग द कॉलेज वेरी सून, और कॉलेज शुरू भी हो जाएंगे. और उसके बाद आप बिजी हो जाओगे कॉलेज की मस्तियों में, क्योंकि भाई कॉलेज जा रहे हैं. स्कूल लाइफ में आधे लोगों का स्कूल लाइफ तो लॉकडाउन में ही निकल गई है ना. इफ़ नॉट होल 12th तो 11th तो उसमें गई थी. आपके लिए एक नया माहौल होगा, नया दुनिया होगी जहाँ पर आप और लोगों से मिलोगे. फेस्ट होते हैं, ये होता है, वो होता है. गर्ल्स बॉयज़ को इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं, बॉयज़ गर्ल्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं. कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं. बट आपको लाइफ का हर फेज़ जीना है अच्छे से. बट उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप शुरू से ध्यान में रखोगे तो प्लेसमेंट्स के टाइम तक आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब वो कुछ चीज़ें क्या हैं? ऑब्वियसली आपको कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो अच्छे से पढ़नी है, जो मैंने बहुत बार बताया भी आपको कि सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स की तो मास्टरी कर लो. मतलब अगर आप सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर्स में मास्टरी कर लेते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, राइट. अब उसके अलावा आप अभी से क्या शुरू कर सकते हो? अभी आप जो कर सकते हो बिना सी जाने, बिना सी प्लस प्लस जाने, बिना कोई टेक्निकल स्किल जाने, जो आज की डेट में आप अपने लिए एक काम कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे जाएंगे. आप लिंक्डइन पे जाकर अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है. मेक अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन. कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए इसकी एक डिटेल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, बट फिलहाल आपको सिर्फ लिंक्डइन पे जाके अपना अकाउंट बनाना है. आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल लुक वाली होनी चाहिए. मतलब यू शुड बी स्ट्रेट फेस, अच्छी डिसेंट लुकिंग फोटोग्राफ आप लगा सकते हो. और उसकी बायो में आप लिख सकते हो दैट कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट, या जो भी डिग्री आप करने वाले हो, बीसीए बीटेक, वो लिख सकते हो, ठीक है. और पैशनेट प्रोग्रामर, और मतलब कुछ भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड. बिकॉज ये आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं है. इट्स नॉट योर इंस्टाग्राम जहाँ पर आप लिखो कि आई एम अ ट्रैवलर, आई एम अ फूडी. नो, यू डोंट हैव टू राइट लाइक दैट. आपको यहाँ पर अपना प्रोफेशन बताना है. तो आप प्रोफेशनली क्या करना चाहते हो? यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर,
यू आर अ पैशनेट प्रोग्रामर, यू आर अ गीक, है ना, कुछ भी इस तरह का. सो यू कैन राइट दैट. और अपनी थोड़ी सी बायो आपको वहाँ पर बतानी है कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है एंड ऑल दैट स्टफ. सो मेक योर लिंक्डइन अकाउंट. लिंक्डइन अकाउंट किस लिए होता है? प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए होता है. यहाँ पर आप अपनी नॉलेज जो आप अपनी जर्नी में गेन करोगे उसको शेयर कर सकते हो. सो जब तक आप सेकेंड ईयर ख़त्म करोगे, जब उसके बाद प्लेसमेंट्स होती हैं, सेकेंड ईयर तक तो कोई प्लेसमेंट्स नहीं होती आपकी. सो प्लेसमेंट्स आर डन आफ्टर द सेकेंड ईयर. तो 2 साल में आपका लिंक्डइन प्रोफाइल इतना अच्छा हो जाएगा, आपके इतने अच्छे कनेक्शंस बन जाएंगे एंड देयर विल बी पीपल फॉलोइंग यू, क्योंकि आप अच्छा कंटेंट वहाँ पर, इंटेलेक्चुअल कंटेंट वहाँ पर अपलोड कर रहे हो. सो आप जो भी सर्टिफिकेट्स विन करोगे, जैसे आप अभी यहाँ से भी कोर्सेज करोगे एएल कोडर से, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, या आप कहीं और से भी करते हो, आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो. आप नया क्या सीख रहे हो उसको अपने वर्ड्स में, अपनी रिसर्च को अपने वर्ड्स में आप लिंक्डइन पे एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो, विच इज़ रिलेटेड टू जॉब्स एंड स्टडीज़, राइट. सो लिंक्डइन अकाउंट इज़ टोटली फॉर अ प्रोफेशनल प्रोफाइल. तो यहाँ पर आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लो, आज की डेट में ही बना लो, ठीक है. और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का आईडी है अंजलि लूथरा. तो आप मुझे वहाँ पे जाकर कनेक्ट और फॉलो कर सकते हो. सो फॉलो मी ओवर हियर सो दैट, ये तो मैं आपके कनेक्शन में हूँ. ऐसे ही जब आप इस पर काम करना शुरू करोगे, आपके कॉलेज के सीनियर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे जिनकी अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट्स हुई हुई हैं, वो आपका काम देख रहे हैं. देखो, एक कंपनी में रिज्यूमे डालने से उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती है जितनी इस चीज़ से मिलती है कि मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ एक कंपनी में. लेट्स से आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन असेंचर. असेंचर इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, सर्विस बेस्ड है, बट वेरी गुड कंपनी. ना आई एम वर्किंग इन असेंचर. मेरा एक जूनियर है जिसके पोस्ट मैं देखती रहती हूँ, वो मुझे फॉलो भी करता है. ही इज़ वन ऑफ माई कनेक्शंस एंड आई कीप ऑन चेकिंग कि यार ये बच्चा तो डीएसए की, आज जिसने 5 प्रोग्राम सॉल्व किए, इसने ये अपना स्टडी रिजल्ट डाला हुआ था, इसके पास ये अचीवमेंट्स है. तो जब मेरी कंपनी में जॉब निकलेगी, आई वुड रिकमेंड दैट पर्सन. या जब किसी कंपनी की जॉब्स आप फिल कर रहे हो, तो आप अपने किसी सीनियर को या अपने कनेक्शन को जो ऑलरेडी उस कंपनी में है उनसे पूछ सकते हो इफ़ दे कैन गिव यू रेफरेंस. तो रेफरेंसेस जब मिलती हैं तो जॉब्स मिलना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है. सो लिंक्डइन पे आपको कनेक्शंस बनाने हैं अपने सीनियर्स के साथ, स्पेसिफिकली उन सीनियर्स के साथ जो अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हैं, इवन चाहे वो आपके कॉलेज के ना भी हो. अगर आपको लगता है कि कोई आपका बीसीए का ही स्टूडेंट है बट किसी और यूनिवर्सिटी का, लेकिन प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कंपनी एंड दे शेयर देयर नॉलेज, सो यू मस्ट कनेक्ट विद देम. तो बहुत अच्छे प्रोफेशनल कनेक्शंस आपके लिंक्डइन पे बनते हैं. कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप इसकी गाइडलाइंस मैं आपको दूंगी, बट यू मस्ट हैव अ लिंक्डइन अकाउंट आज. सोचना नहीं है कि बना लेंगे जब कॉलेज शुरू होगा, सेकेंड ईयर में बना लेंगे, है ना. नो, नॉट लाइक दैट. यू हैव टू डू इट नाउ. सो ये आपका ज़रूर होना चाहिए. दूसरा, आप प्रोग्रामर हो, सो यू मस्ट हैव अ गिटहब अकाउंट. सो गिटहब पे आपको एक अकाउंट बनाना है. गिटहब अकाउंट पे आप जो भी प्रोग्राम्स बनाते हो, चाहे आप सी का बनाओ, C++ बनाओ, पाइथन बनाओ, डेटा स्ट्रक्चर बनाओ, अपनी रिपॉजिटरी क्रिएट करो एंड कीप अपलोडिंग योर क्रिएशंस इन दैट. तो जो भी क्रिएट करते हो उसको अपने गिटहब पे अपलोड करते रहो, वो आपकी रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाती है. आगे जाके आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आप पूरे ग्रुप में प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिटहब. सो यहाँ पे भी आपका अकाउंट होना ज़रूरी है. तीसरी चीज़, आपको जो अकाउंट बनाना है वो आप आज बना लो चाहे, बट वो बनाने का फ़ायदा तब है जब आपको कोई लैंग्वेज थोड़ी बेसिक से आती हो. दैट इज़ अकाउंट फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स के लिए. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो. उसके लिए आपके पास बहुत सारी साइट्स हैं. यू हैव लीड कोड, यू हैव हैकर रैंक, you have Geeks for Geeks, you have Code Chef, ठीक है. So and very soon I'm also going to organize some competitive programming competitions on the channel itself. यहाँ पे भी हम करेंगे, बट ये वेल नोन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है. तो आप इनमें से कोई 2 चूज़ कर लो. आई एम नॉट सेइंग कि सब पे बनाओ, जस्ट चूज़ एनी 2, और अभी इनिशियली जस्ट चूज़ 1 और उस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करो. एक लैंग्वेज चूज़ कर लो, जैसे आपने सी चूज़ कर ली, आपने C++ चूज़ कर लिया, और उसके प्रैक्टिस प्रोग्राम्स शुरू कर दो. उसके बाद जब आप थोड़े प्रिपेयर हो जाओगे, हाँ, जब आपको थोड़ा बहुत आता है, डीएसए वगैरह कर लिया, तो आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर सकते हो. और ऑब्वियसली अगर उसमें जीतोगे तो उसके अपने प्राइजेस तो हैं ही, लेकिन वो कंपनीज़ को भी दिखता है आपका रैंक, है ना. तो वहाँ से कंपनीज़ आपको इंटर्नशिप के लिए ले लेती है. ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वो अपने खुद के कोडिंग कॉन्टेस्ट भी रखते हैं. सो दे कीप देयर ओन कोडिंग कॉन्टेस्ट जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड इफ यू आर सिलेक्टेड आपको डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अमेजॉन में इंटर्नशिप मिल जाती है. And if you serve well internship,
you have a very good chance to get a job over there, है ना. So इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये तो 3 tier कॉलेज का बच्चा था, ये तो अच्छा इस जगह से था, फिर भी इसको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई क्योंकि उसने उतनी मेहनत करी, है ना. तो एक कहावत होती है कि जितना घी डालोगे उतना चोखा होता है ना. मतलब जितना, अगर आप पंजाबी हो तो आप जितना साग में घी डालोगे उतना साग टेस्टी होगा. अगर आप राजस्थानी या गुजराती हो तो वो हम दाल ढोकली खाते हैं ना, उसमें भी जितना ज़्यादा घी होता है उतना ही टेस्टी होता है. तो बेसिकली जितना स्टफ़ डलेगा उतनी चीज़ अच्छी होगी. सो कोई भी चीज़ ले लो आप, चाहे वो आपकी मिठाई हो, चाहे वो खाना हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग. कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें बिना एफर्ट्स के आपको अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलते हो. तो एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे. एफर्ट्स करने के लिए तैयार रहो, गाइड करने के लिए हम हैं, राइट. आपकी तरफ से एफर्ट्स चाहिए, गाइडेंस आपको पूरी यहाँ से मिलेगी. तो आज आपका काम क्या है कि अपनी जो भी एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है वो तो करोगे ही, उसके साथ साथ मेक एन अकाउंट ऑन लिंक्डइन. आज मैं देखूंगी कि मेरे पास कितने लोगों की लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है, ठीक है. सो आई विल कीप अ ट्रैक हाउ मेनी ऑफ यू मेक एन अकाउंट ऑन लिंक्डइन, फॉलो मी एंड गिव मी अ कनेक्शन रिक्वेस्ट, राइट. देखो लिंक्डइन पे हम एड्स नहीं करते तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता लाइक इंस्टाग्राम के आपके कितने फॉलोअर्स हैं, बट इट इज़ वे दैट हाउ यू आर कनेक्टेड. सो मेरे आगे कनेक्शंस होंगे जिससे आपको आगे जाकर हेल्प मिल सकती है. सो मेक अ लिंक्डइन अकाउंट टुडे, गिटहब अकाउंट बना लो. एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप चाहो तो लॉग इन अभी कर सकते हो, पर जब तक कोई एक लैंग्वेज शुरू नहीं करोगे, लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम 1 July ऑन द AL Coders ऐप, राइट. सो 1 July दैट इज़ सैटरडे से फर्स्ट क्लास फ्री है, आप में से कोई भी आ सकता है. सो फर्स्ट क्लास इज़ एब्सोल्युटली फ्री. वी आर गोइंग टू हैव ऑन दिस सैटरडे एट 3 o'clock. तो आप 3 बजे आ सकते हैं क्लास में एंड ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को एंड देख सकते हो कि सी प्रोग्रामिंग शुरू कैसे होती है. तो चाहे आप BCA करो, BTech करो, पहली लैंग्वेज जो आप सीखते हो वो C या C++ होती है. सो वंस यू स्टार्ट कोडिंग इन C, देन आई टेल यू how to make an account on competitive programming and how to start working on it right from the very beginning. So ये चीज़ें आज ही कर लो, जितनी देर से करोगे उतना रिग्रेट होगा बाद में कि काश पहले शुरू कर दी होती. सो स्टार्ट देम राइट नाउ, राइट अवे, राइट. सो लेकिन अकाउंट बनाने से पहले यहाँ लाइक पे क्लिक करके जाओ, ठीक है. ये नहीं सीधा वीडियो बंद करके चले गए. फर्स्ट लाइक द वीडियो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो and then go and make your account. Bye for now. Take care. I'll see you in the next video.